बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं परवेज़ अख्तर ऐवान अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश ग्रामर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन की कई सारी इकसाम हैं, उनमें से एक किस्म इम्फेटिक प्रोनाउन है। इम्फेटिक प्रोनाउन अपने नाम से ही ज़ाहिर है। इम्फेटिक माखूज़ है इम्फेसाइज से। इम्फेसाइज का मतलब आप सब जानते हैं, किसी चीज़ की ताकीद करना, किसी चीज़ पर जोर देना। तो इम्फेटिक प्रोनाउन दरअसल उर्दू में अगर हम इसको देखें तो ज़मीर ताकीदी है, यानी ये अपने डूअर या अपने सब्जेक्ट के काम करने की ताकीद कर रहा होता है कि ये काम मेरे डूअर ने या मेरे सब्जेक्ट ने बज़ाते खुद किया है, इसमें इसने किसी से कोई मुआवनत, कोई मदद हासिल नहीं की है। ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। इम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन है, द इम्फेटिक प्रोनाउन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड इज सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट इज यूज्ड टू टेल द एक्शन डन बाय द डूअर विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन एल्स। वो यूज इट टू एक्सप्लेन द एक्शन डन बाय द नाउन विदाउट एनीवन्स हेल्प। आप इसमें अगर प्यारे बच्चों ज़रा गौर करें तो इम्फेटिक प्रोनाउन दरअसल पर्सनल प्रोनाउन की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। अगर बतौर लफ्ज़ देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ हैं, बट अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, अपने इस्तेमाल के लिहाज से ये दोनों डिफरेंट नाम हासिल कर लेते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर या किसी भी ग्रामर की ये खसूसियत है कि इसमें थोड़ी सी आपको सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगी ग्रामर को सीखने के लिए, कि एक ही लफ्ज़ होता है लेकिन वो अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अपनी वैल्यू, अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है। प्रोनाउन की मज़ीद इकसाम जब मैं आपके सामने रखूँगा तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या इस किस्म के दीगर प्रोनाउन की जब मैं वजाहत करूँगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि लफ्ज़ एक ही है लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर वो अपनी वैल्यू और अपनी डेफिनेशन को और अपनी कदर कीमत को ज़रा चेंज कर रहा है। और इसी तरह से जो हमारा ये आज का लफ्ज़ है रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक प्रोनाउन दरअसल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, लेकिन जब हम इसको नाउन के या सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करते हैं तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आए हम। It is always placed immediately after a noun or pronoun. When it's placed immediately after a noun or pronoun, it emphasizes the action done only by the doer. ये बहुत important चीज़ है कि done only by the doer without help of anyone else. आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है कि अगर काम किसी डूअर ने यानी कि सब्जेक्ट ने बजाते खुद किया है, उसमें किसी और की हेल्प नहीं ली है, तब जाकर आप इस इम्फेटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद प्लेस करेंगे या प्रोनाउन के फ़ौरन बाद प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब ये कंसीडर किया जाएगा कि ये काम करने वाला जो सब्जेक्ट इसका है वो किसी और से उसने इसकी मदद हासिल नहीं की, बल्कि बजाते खुद से उसने काम ये किया है। मज़ीद आप इस चीज़ को ज़हन में रखें, रिमेंबर दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर आप किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन को इस्तेमाल करने के लिए उनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस पर्सनल प्रोनाउन के मौजूद हैं। आप सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और लफ्ज़ को जो भी नेसेसरी या उसके कंसर्न हो उसको इस्तेमाल करेंगे। बट हमारे आज के टॉपिक इम्फेटिक प्रोनाउन के मतलब अगर हम बात करें तो इम्फेटिक प्रोनाउन को बतौर सब्जेक्ट या बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, और अगर आप करेंगे तो उसको गलत कंसीडर किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स की तरफ हम चलते हैं। अहमद हिमसेल्फ रोट दिस ऐसे। इट शोज दैट अहमद रोट द ऐसे विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प। द वर्ड हिमसेल्फ इज एम्फेसाइजिंग द नाउन अहमद। ये जो हिमसेल्फ है, दिस इज एम्फेसाइजिंग एंड रेफरिंग अहमद इंस्टेड ऑफ रोट दिस और ऐसे। इनकी बजाय ये वर्ब दिस और ऐसे, इन सब की बजाय ये रेफ़र कर रहा है अहमद को, तो इसलिए हिमसेल्फ यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर ये ही हिमसेल्फ हम रोट
के बाद या ऐसे के बाद कहीं ये आता हस्बे ज़रूरत, जब मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो फिर आपको मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में या उसके एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि जहाँ पर ये बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जहाँ चूँकि ये अहमद के फ़ौरन बाद इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हिमसेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है। इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स अगर आप गौर करें तो टीचर himself marked all papers. I myself will try to solve this problem. I myself delivered your parcel. And the last sentence is you yourself can write this article. In all these sentences, pronouns yourself, myself, herself are emphasizing the subject of these sentences. आप गौर करें word herself, myself, यहाँ पर भी myself, और in this last sentence yourself, all these pronouns are referring their सब्जेक्ट्स, और ये उनको इम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये काम इन्होंने ही किया है। स्टूडेंट्स, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इस चीज़ की। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश वर्जन की या इंग्लिश मीडियम की समझ नहीं आती है और वो इंग्लिश मीडियम में डेफिनेशंस को और वर्ड्स को अच्छी तरह से याद नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैंने उर्दू वर्जन भी तैयार किया है। तो मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि इम्फेटिक प्रोनाउन दरअसल इसके उर्दू का नाम ज़मीर ताकीदी है, और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ज़मीर ताकीदी यानी कि इम्फेटिक प्रोनाउन दरअसल ज़मीर शख्सी यानी पर्सनल प्रोनाउन की ही एक किस्म है। ज़मीर ताकीदी यानी इम्फेटिक प्रोनाउन और ज़मीर माकूस यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ही लफ्ज़ और एक ही चीज़ हैं, लेकिन अपने सियाको सबाक मतलब कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इन्हें दो मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। अपने इस्तेमाल के लिहाज से समटाइम ये रिफ्लेक्सिव यानी ज़मीर माकूस बन जाते हैं और समटाइम ये ज़मीर ताकीदी बन जाते हैं। ज़मीर ताकीदी काम करने वाले की ऐसी हालत की वजाहत करता है जिसमें किसी की मदद के बगैर काम सर अंजाम दिया गया हो। ये बात आप जहन में रख लें कि सब्जेक्ट ने काम खुद किया हो, उसने किसी और से कोई मदद हासिल ना की हो, तो उस वक्त हम प्रोनाउन या नाउन के फ़ौरन बाद इसको लगाकर इम्फेटिक प्रोनाउन बना देते हैं। मज़ीद वजाहत मैंने अपने इंग्लिश वर्जन में आपको इंग्लिश मीडियम में दे चुका हूँ कि ज़मीर ताकीदी को जुमले में बतौर फ़ाइल या मफूल यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि फ़ाइली हालत और मफूली हालत ज़मायर शख्सी में मौजूद होती है और वही वहाँ पर बतौर फ़ाइल या मफूल के अगर हमने ज़मायर को इस्तेमाल करना है, प्रोनाउंस को इस्तेमाल करना है, तो उनके पर्सनल प्रोनाउन के जो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केसेस हैं या उनके जो फ़ाइली और मफूली हालतें हम सिर्फ उनको ही इस्तेमाल करेंगे। इम्फेटिक प्रोनाउन को हम वहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो ये गलत और आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसकी एग्जांपल है अहमद हिमसेल्फ रोड दिस ऐसे। जो इसमें हिमसेल्फ है वो अहमद को इम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए जो हिमसेल्फ है ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। इस जुमले से वाज़ेह होता है कि अहमद ने मजमून बगैर किसी की मदद के खुद लिखा है। इसमें लफ्ज़ हिमसेल्फ इसम अहमद पर जोर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हिमसेल्फ है ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स इसकी हैं जो इंग्लिश वर्जन में आप देख चुके हैं। टीचर हरसेल्फ मार्क्ड ऑल द पेपर्स। आई माई सेल्फ विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई माई सेल्फ डिलीवर्ड योर पार्सल। यू योर सेल्फ कैन राइट दिस आर्टिकल। इन तमाम मिसालों में अल्फाज हरसेल्फ, योरसेल्फ एंड माई सेल्फ जुमलों की फ़ाइलों के बजाते खुद काम करने पर जोर दे रहे हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि इम्फेटिक प्रोनाउन को उर्दू में हम ज़मीर ताकीदी कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन ज़मीर शख्सी यानी कि पर्सनल प्रोनाउन की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, और इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों एक ही लफ्ज़ हैं अगर बतौर लफ्ज़ इनको देखा जाए, लेकिन इस्तेमाल के लिहाज से, अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, अपने सियाको सबाक के लिहाज से ये दो मुख्तलिफ नाम हासिल कर लेते हैं। जब इसको हम नाउन या प्रोनाउन के फ़ौरन बाद लगाते हैं तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है, और इसका मकसद नाउन या प्रोनाउन या अपने डूअर के काम करने पर इम्फेसाइज करना या उस पर जोर देना होता है। इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ मैं कि इम्फेटिक प्रोनाउन के फ़ौरन बाद आप कॉमा नहीं लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप कॉमा नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ये असर्टिव सेंटेंसेस तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कोई और कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें हस्बे ज़रूरत जहाँ ज़रूरी हो आप पंक्चुएट कर सकते हैं, बट असर्टिव सेंटेंसेस में आप अगर इसको कॉमा लगाकर सेपरेट करेंगे, शॉर्ट पाउज देंगे, तो ये आपका गलत तस्वर किया जाएगा। होप कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर
इम्फेटिक प्रोनाउन पर पसंद आया होगा। अगर आपको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला दरपेश है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0301332442 पर मुझे मैसेज या वॉइस मैसेज करके अपना प्रॉब्लम हल कर सकते हैं और मैं फ़ौरन उस पर